दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतिम रूप से पारित हुआ था। दिनांक 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। देखो, जो भी चीज पूछा जाए उसको उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। मतलब ये पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आपका 92 हो जाएगा। लागू हुआ तो आपका 93 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए 24 अप्रैल 2010 ईस्वी को, मतलब 10 से पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यह भी याद रखिए कब मनाया गया, 2010 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपके 1970 में। कब? 1970 ऑप्शन बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं। अर्थात जो आपका एमएसपी होता है, एमएसपी वो एक साल में कितनी बार कराई जाती है। एमएसपी घोषित किया जाता है एक साल में कितनी बार। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो याद रखिए 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार लगाना है, 3 बार मत लगाइएगा। यहाँ पर 2 बार किया जाता है एमएसपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है किसके द्वारा किया जाता है, कौन से आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया। चलिए, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया। देखिए 4 का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर बनेगा बी नंबर, आपके आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और आपके 1951 में हुआ था। आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना से किया गया है। ठीक है ना, वर्तमान में पूछे कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से, और मतलब तेलंगाना अलग हो गया है। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे को प्रथम जमीन दान में तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में मिली थी। मतलब कह सकते हैं कौन सा गांव है, तो आपका पोचमपल्ली गांव है। और नवंबर 2021 में पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा संगठन, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, नवंबर 2021 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है, तो आपके पोचमपल्ली है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी आपके भूदान आंदोलन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं। चलिए, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 16 अक्टूबर। क्या? 16 अक्टूबर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था शुरुआत कब की गई थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर 1950 से। ठीक है, 1950 इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खेती का वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, इसे बोलते हैं काश्तकारी खेती। क्या बोलते हैं? काश्तकारी खेती। इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, काश्तकारी खेती के तहत किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, यह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी पैतृक हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विटीकल्चर में किसका उत्पादन होता है, या विटीकल्चर का संबंध किससे है। तो विटीकल्चर से कौन सा उत्पादित किया जाता है। विटीकल्चर में होता क्या है, अंगूर का उत्पादन होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, अंगूर उत्पादन इसका हो जाएगा। वहीं पर वर्मी कल्चर केचुए उत्पादन से है, एपी कल्चर आपके शहद उत्पादन से है ना, और सेरी कल्चर है आपके रेशम कीट उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की प्रमुख संस्था क्या है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन बनेगा आपका ये नाबार्ड है। ठीक है, क्या है, नाबार्ड है। और नाबार्ड से क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, डेट पूछ लेता है, तो आपका 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर पूछे तो आपको बताना है मुंबई। ठीक है, क्या आपकी मुंबई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्टॉक फार्मिंग है क्या। तो देखिए भाई, स्टॉक फार्मिंग ये है पशुओं का प्रजनन है। क्या है भाई, पशुओं का प्रजनन है, उनका पालन करने की तरीका है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वनों और वृक्षों का होना आवश्यक है। तो भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर 33%। कितना, 33%। इससे क्या होता है कि जो संतुलन होता है पर्यावरण का वो बिल्कुल अच्छा रहता है, सुनिश्चित रहता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अब तो लगभग आपके वन और वन आवरण को मिला लिया जाए तो 24% लगभग आपको है, वन को मिला दिया जाए, वन जो वृक्ष इधर उधर है उनको मिला के 24 देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखो ग्राम भू प्रबंधन का होता है जो ग्राम के प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, प्रत्येक गांव का प्रधान ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाओ धान किस राज्य से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा बाओ धान किस राज्य से है। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपके असम से संबंधित। इसका ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हाल ही में असम में उत्पादित होने वाले बाओ धान की पहली खेप अमेरिका भेजी गई थी। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। मतलब ये जो आपका है लाल चावल है ना, इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक यूज नहीं किया जाता है और इसकी पहली खेप अमेरिका को भेजी भी गई है ना। तो नोट कर लीजिएगा। और देख सकते हैं चावल से संबंधित जीआई टैग आपके दिए गए हैं। तो ब्लैक राइस मणिपुर है, जीरा फुल राइस आपके छत्तीसगढ़ है, कतरनी चावल बिहार से है, बक्सौल चावल आपका असम हो जाएगा, है ना। और काला नमक जो आपका है, काला नमक चावल तो वो भाई उत्तर प्रदेश का आपका था जिसे जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। 14 का ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए 14 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और 11वीं है तो आपको डेट भी आपका हो जाएगा 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया है। यहाँ पर देखिए कितने चरणों में किया गया था। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपके 3 चरण में। कितने, 3 चरण में। अब ये 3 चरण में देखिए प्रथम चरण 2 फरवरी 2005 22 जिलों में, द्वितीय चरण 15 मई से 2007 तक में 17 जिलों में, तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2018 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय हैं। मतलब यहाँ पर बताइएगा जो अनुसूची 11 है जो कि पंचायतों के कार्य क्षेत्र में की जो विषय हैं वो कितने विषय हैं आपके। चलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर 29 विषय हो जाएगा। ठीक है, 29 विषय यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 29 विषय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है। चलिए भाई महिलाओं की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, इसका आंसर क्या बनेगा 17 नंबर में। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 95, 33, 18, 31, तो लास्ट में 31 वाला इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश का ये पठारी वाला एरिया है इसे किस नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा आपका बघेलखंड हो जाएगा। क्या क्या बन सकता है। यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर 18 का ऑप्शन आपका डी नंबर बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए जो बुंदेलखंड का पठार है ये बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में विस्तृत है। सिद्ध बाबा पहाड़ी इस प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। तो देखिए भाई कौन सी प्रोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है वो आपका पीला होता है। जैसे गाय का दूध होता है वो पीला होता है ना, तो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा क्या बन जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हो आपका ए नंबर कैरोटीन के कारण। किसके द्वारा, कैरोटीन के कारण होता है, केसिन के द्वारा नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर कैरोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो केसिन होता क्या है। तो केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ठीक है,
जो लोग केसीन बता रहे हैं, तो केसीन वालों को बता दें कि दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है, केसीन के कारण होता है, ठीक है। और जो कैरोटीन होता है, जब भी कभी पीली चीज की बात करें तो हमेशा कैरोटीन ही होगा। जैसे कि गाजर का पीलापन होता है ना, पत्ते का पीलापन होता है, नाखून में जो आपका जो होता है, ये सब कैरोटीन ही होते हैं, ठीक है ना। तो केसीन के कारण सफेद होता है, ठीक है भैया। जो लोग यहाँ पर बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, बी बोल रहे थे ना, अब कह रहे कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूज नहीं हो, होशियार हो आप लोग। चलिए यहाँ पर देखो, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक है ना। और करक्यूरियम की उपस्थिति के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी। उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी, 20 नंबर का जवाब देना है। उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 मई 2015 से शुरुआत की गई थी। कब, 1 मई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या रहा है चलिए, इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो देखिए इसका उद्देश्य रहा है कि जो एलईडी का वितरण करना, ताकि बिजली की बचत किया जा सके, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ज़्यादा होशियार हैं, जो लोग कह रहे हैं 1 मई 2016। अब ये बताइए, जो आपका दिया गया था उजाला योजना और एक दिया जाता है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, तो दोनों में अंतर नहीं है क्या भाई। उज्ज्वला योजना होता है जो आपके गैस सिलेंडर से संबंधित है ना। और उजाला योजना संबंधित है किसे, तो आपके एलईडी बल्ब से है। दोनों में अंतर है कि नहीं है अंतर। अंतर समझ लीजिए, नहीं बाद में पता चलेगा जब पेपर हो जाएगा तब। चलिए, महाधान सुपर राइस विकसित किया, महाधान सुपर राइस विकसित किया, यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, डेट में कोई गड़बड़ी है क्या भाई। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी, डेट में क्या गड़बड़ी है क्या। कुछ डाउट लग रहा है क्या भाई। उजाला योजना 2016 में थी कि 2015 में थी। पाँच का तो है, 2015 है, ठीक है 2015 है, ठीक है भैया। 2015 से थी, 2016 पता नहीं कहाँ से रट लिए हो आप लोग, हमको भी कंफ्यूज करने वाले थे। देखिए यहाँ पर दिया है महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 21 का ऑप्शन बने आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। GS खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GS खुश, इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि महाधान सुपर राइस का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक GS खुश द्वारा किया गया था। और उन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए, उज्ज्वला योजना होता तो 2016 बताते, यहाँ पर उजाला योजना है जो कि 2015 है भैया, ठीक है। दोनों में अंतर है। अगला है मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई, 22 का ऑप्शन, तो 22 का ऑप्शन बनेगा आपकी यहाँ पर 58, जो कि ऑप्शन क्या है आपका डी नंबर, 1 अक्टूबर 1958 में मीट्रिक इकाई व्यवस्था अपनाई गई। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा राइट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, इससे पहले शाही व्यवस्था चलती थी। शाही व्यवस्था में होता था क्या, 1 चावल 2 चावल 3 चावल बराबर इतने के, 4 चावल बराबर इतने के, ठीक है, ऐसे चलता था पहले शाही व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है। मतलब खेतों की जो माप होती है, खसरा हो खतौनी हो, है ना, उनमें जो पैमाना होता है वो किस आधार पर होता है। तो देखो यहाँ पर एकड़ है, हेक्टेयर है, बीघा या बिस्वा है, क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, हेक्टेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हेक्टेयर, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खेतों की माप आपके हेक्टेयर में होती है, देख सकते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 1000 कितना है भैया, 10,000 वर्ग मीटर है। 1 बीघा में 2530 वर्ग मीटर है। और यहाँ पर देख सकते हैं इतने बीघा बराबर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर्वाधिक भूमि पर, देखो पूरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है। गेहूं, और आपका ये धान है, फिर चना है, फिर आपका मटर है। तो बताइए सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, धान का उत्पादन होता है। दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पर गेहूं कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग धान कर लीजिएगा, ठीक है।
तो सर्वाधिक भूमि पर फसल किया जाता है आपके धान का किया जाता है। ये भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, लगभग 51% भाग में कृषि की जाती है जो कि आपकी धान का की जाती है। और यहाँ पर देखिए अगला है, सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। जो सरसों की खेती है ये किस फसल के साथ मिश्रित रूप से होती है। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए जौ के साथ भी होती है, आपके गेहूं के साथ होती है, मटर के साथ होती है, ये सभी इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए कुछ कलाकार हैं, है ना, कुछ कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। देखिए दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया है किशन महाराज। किशन महाराज जो हैं इनका संबंध किससे है, तो तबला वादन से है। गुदई महाराज को समता प्रसाद भी कहते हैं, इनका तबला से है। अनोखे लाल मिश्र का संबंध है आपका क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तबला वादन हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि कुदौ सिंह आपके हैं पखावज से हैं, सखाराम पखावज हैं, शंभू महाराज कथक हैं, अच्छन महाराज कथक से संबंधित हैं, और बिंदा दीन का संबंध है आपकी कथक से। श्रीमती एन राजम का संबंध वायलिन से है जो कि बनारस घराने से हैं। रवि शंकर सितार से हैं जो कि बनारस घराने से हैं। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक जो कि बनारस घराने से हैं। बिरजू महाराज आपके कथक से हैं। और इसी के साथ ये आपकी जो क्लास है वो आपकी खत्म होती है। ठीक है भाई।